नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका नंबर्स की दुनिया में। और आज एक हम खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम जिन एंजल्स को मानते हैं, जिन देवताओं को मानते हैं, क्या वाकई वो एग्जिस्ट करते हैं? क्या वो दुनिया में मौजूद हैं? और अगर वो हैं तो कहाँ रहते हैं? और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ ऐसी रिसर्च मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंसानों की। हम इंसान 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, ये हम जानते हैं। ये पूरी पृथ्वी भी 5 ही तत्वों से बनी हुई है। मतलब कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, धरती, वायु, पानी और अग्नि। ये 5 तत्व मौजूद हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके शरीर में अभी ये 5 तत्व मौजूद हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इन 5 तत्वों पर विजय पा लेते हैं वो अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने शरीर से इन 5 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं देवताओं की। तो देवता भी इसी तरह से तत्वों से बने हुए होते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग है। वो 5 की जगह 6 तत्वों से बने हुए होते हैं। 5 तत्व वही होते हैं जो हमारे पास है। उनके पास जिस तरह से हम सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, वो सारा कुछ देवता लोग भी महसूस करते हैं। लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा तत्व होता है, वो होता है तेज। इसे और भी नामों से लोग जानते हैं, लेकिन इस तत्व की वजह से वो गायब हो सकते हैं या शो हो सकते हैं आपके सामने। इसके अलावा वो एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में जा सकते हैं, टाइमलाइन क्रॉस कर सकते हैं, या यूँ कहें कि वो एक लोक से दूसरे लोक में आ जा सकते हैं, या वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो उनके पास ये क्षमता होती है, और ये क्षमता होती है उनके तेज तत्व की वजह से, या अदरवाइज और भी उनके पास शक्तियाँ होती हैं। तो ये 6 तत्वों की बात होगी। अगर ये कहें वो कहाँ रहते हैं, तो हम रहते हैं 3rd डायमेंशन में। जैसे कि ऊपर नीचे जा सकते हैं हम, ऊपर नीचे, या दाएं बाएं हम चल सकते हैं, या आगे पीछे चल सकते हैं। इसके अलावा हम 4थे डायमेंशन में कहीं नहीं घूम सकते। जैसे कि हम समय में अभी तक आगे पीछे नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 3rd डायमेंशन में रह रहे हैं। लेकिन देवता निश्चित ही हमसे हाईएस्ट किसी डायमेंशन की दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर उनके पास समय को कंट्रोल करने की क्षमता है और आने जाने की, टाइम ट्रेवल करने की भी क्षमता है। जिस वजह से हम जब उन्हें बुलाते हैं किसी मंत्र के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो वो वहाँ पर एग्जिस्ट हो जाते हैं या वहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई देवताओं की बात। अगर देवता होते हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा कि शैतान भी होते हैं, या भूत पिशाच भी होते हैं, या आत्माएं भी होती हैं। क्यों? क्योंकि हम मरने के बाद कहीं ना कहीं तो जाते होंगे। हमारे मरने के बाद कुछ तो बचता होगा। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ समाप्त हो जाता है। तो हमारे मरने के बाद बचता है सूक्ष्म शरीर, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर को चलने के लिए एक नए शरीर की ज़रूरत होती है। और जो भूत पिशाच की योनि होती है वो भी तत्वों से ही बनी होती है। जैसे कि हम 5 तत्वों से बने हुए होते हैं, उसी तरह से उनको 2 तत्वों से बताया गया है कि वो 2 तत्व मिलाकर बने हुए होते हैं। कितना अजीब बात है कि वो हमसे बहुत निचले स्तर की दुनिया में रह रहे हैं। हम 5 तत्वों से बने हुए होते हैं तो इतने आज़ाद हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके पास 2 तत्व हैं, आप देखिए। और 2 तत्व उनके पास होते हैं, अग्नि और वायु। मतलब कि आपको वो ठंडा गर्म महसूस करा सकते हैं आपके स्पर्श से, अग्नि तत्व की वजह से, और दूसरे वो आपको एक हवा के झोंके से महसूस करा सकते हैं। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उनके पास कोई तीसरा तत्व नहीं है जिसके माध्यम से वो आपको स्पर्श कर सके या आपसे कुछ बोल सके। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वो किसी मतलब इंसानों को एक माध्यम बनाकर हमसे बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2 तत्वों से मिलकर रहने की वजह से वो पानी का, खाने का आनंद नहीं ले सकते। क्यों? उनके पास ये है ही नहीं।
जो इस चीज़ का आनंद ले सकें वो। जिस तरह से हमारे पास छठा तत्व नहीं है, छठे तत्व ना होने की वजह से हम समय में आगे पीछे नहीं जा सकते, हम टाइम ट्रेवल का आनंद नहीं ले सकते, हम एक लोक से दूसरे लोकों में नहीं जा सकते, ये आनंद हमसे हमारे पास नहीं है। उसी तरह से भूत पिशाच जो होते हैं उनके पास हमारे जैसे जीने के लिए कोई आनंद नहीं होता, और इसीलिए वो दुखी रहते हैं और थोड़ा परेशान भी करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी।